आप सभी प्रेमीजनों को जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कहानी सुनाता हूँ। यह निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को बताया गया है। यह व्रत सब एकादशी में सबसे उत्तम व्रत होता है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो इसकी कहानी कहते हैं, इसकी कहानी सुनने से भी बहुत फल प्राप्त होता है। तो आइए आज एकादशी व्रत की कहानी सुनते हैं। निर्जला एकादशी शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इस साल निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशी आते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी को माना गया। भीमसेन एकादशी भी, इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम जी ने इसी एकादशी से प्रेरित होकर एकादशी का व्रत रखना शुरू किया था। इस दौरान गंगा घाटों में लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं। इस दिन जलदान का बहुत महत्व कहा जाता है। जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, निर्जला जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी के बारे में विस्तार में बताई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा व्यास जी बताएंगे। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके फिर पहले ब्राह्मणों को भोज देकर अंत में खुद भोज करें। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जाता, तो फिर उपवास करके कैसे रह सकता हूँ। मैं पूरे साल भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसे कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, जेठ मास में सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करो करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान करके इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं, उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन जेठ मास की शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोज कराने के बाद स्वयं भोजन करें, जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है, सब पापों से मुक्त हो आनंद में पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इसी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। प्रेमियों, इसी दिन से भीमसेन जी ने भी इस व्रत का आरंभ करा, तो इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी तथा भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। बोल भगवान विष्णु की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।